नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा, चाहे वो लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। हम जानेंगे कि प्रोबेशन से पहले कितनी सैलरी मिलते हैं और जो कटौतियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, और प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी मिलती हैं। उसके अलावा जो बोनस है वो कौन कौन से मिलते हैं और कितने मिलते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो कटौतियाँ हैं वो कितनी होती हैं, जीपीएफ के रूप में हो चाहे एसआई के रूप में हो और आरजीएस के रूप में हो। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आते हैं, दोनों को समान सैलरी मिलती है। इनका जो ग्रेड पे है वो 3600 ग्रेड पे है और 7th पे कमीशन के अनुसार इस जॉब को लेवल 10 में रखा गया है। अब हम देखते हैं कि प्रोबेशन के दौरान कितनी सैलरी मिलती है। राजस्थान में जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। उससे 2 साल में जो टोटल सैलरी होती है वो 23,700 होती है। उसमें से जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में 1100 रुपये कटौती होती है और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसमें इसके रूप में 658 रुपये कटौती, ऐसे कुल मिला के 1700 और 58 रुपये की कटौती होती है। तो अपन देखते हैं कि नेट सैलरी कितनी मिलती है। 1700 और 58 रुपये की कटौती के बाद जो टोटल सैलरी मिलती है वो है 21,942। ये आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती है 21,942 रुपये। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल खत्म होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो प्रोबेशन जो पीरियड है उसके बाद जो इसकी बेसिक सैलरी होती है वो 33,800 होती है। ये बेसिक सैलरी हर साल बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट लगता है उसके 3% होता है। ये बेसिक सैलरी का 3% हर साल बढ़ता है, ये जुलाई में लगता है। अगर किसी की नई नई ज्वाइनिंग अगर जुलाई से पहले हुई है तो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग जाएगा। अगर किसी की ज्वाइनिंग जुलाई के बाद हुई है 1 जुलाई के बाद हुई है तो उसकी जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लगेगा और अगला जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लग जाएगा। यानी एक साल में फर्स्ट बार में 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि जो टोटल सैलरी है वो उसमें बेसिक से जो अपनी सैलरी 33,800 डीए और एचआरए। डीए होता है डी अलाउंस अलाउंस महंगाई भत्ता और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। जो डीए है इस टाइम डीए है 46%, अभी 4% बढ़ा है, पहले 42% था। यानी कि आज के टाइम में जिसका प्रोबेशन खत्म हो रहा है प्रोबेशन पीरियड उसको 46% डीए मिलेगा और जो एचआरए है वो 9% और 18%। अब अपन देखेंगे कि 9% किसको मिलता है और 18% किसको मिलता है। 18% केवल 5 सिटियों में जो टीचर कार्यरत है उन्हीं को मिलता है। वो 5 सिटियाँ कौन कौन सी हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। इन 5 सिटियों में जो कार्यरत है टीचर उनको एचआरए 18% के रूप में मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई ग्रामीण इलाकों में है अगर इन 5 सिटियों में भी तो उनको भी 9% अलाउंस मिले। अब अपन देखते हैं कि टोटल डीए कितना मिलता है इस टाइम और टोटल जो एचआरए वो कितना मिलता है। तो अगर अपन बेसिक अपनी जो सैलरी होता है उसका 46% निकाले तो 15,548 रुपये अपन को डीए के रूप में मिलते हैं और एचआरए 9% 3,042 रुपये के रूप में। अपनी जो ग्रोस सैलरी है वो टोटल ग्रोस सैलरी मिलेगी अपन को बनेगी वो अपनी बनेगी 52,390 रुपये। अब अपन देखेंगे कि जो कटौतियाँ हैं वो कितनी होती हैं। तो ये मैंने कुछ ऑर्डर लगा रखे हैं। ये ऑर्डर है, पहला है ये जनरल प्रोविडेंट फंड का जीपीएफ का। इसमें अपना बेसिक 33,800 में देखो कटौती 28,501 से 38,500 तक। लेकिन हाँ इसमें जो जीपीएफ है उसकी कटौती है 2,100 रुपये। दूसरा ऑर्डर है ये आरजीएचएस का है। इसमें लिख रखा है कि एम्प्लॉय ड्रॉइंग बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स अबव RS 33,500 बट अप टू 54,000। यानी कि जिसका बेसिक 33,500 से 54,000 तक है उसका जो कटौती आरजीएचएस वो 658 रुपये। उसके बाद अपन देखते हैं स्टेट इंश्योरेंस का जिसका बेसिक 58
28,501 से 46,500 तक है, उसकी जो कटौती है मासिक प्रीमियम दर है वो है 2200 रुपये। अब अपन देखते हैं कि जो अपनी कटौती होती है वो कितनी कितनी है। जीपीएफ के रूप में करते हैं 2100 रुपये, आरजीएचएस के रूप में 658 रुपये, अभी मैंने आपको ऑर्डर में दिखा दिया, और स्टेट अलाउंस के रूप में करते हैं 2200। ऐसे कुल मिला के जो कटौती कुल कटौती है वो है 4958। अब देखते हैं नेट जो शुद्ध सैलरी है वो कितनी बनती है अपनी, वो 52,390 में से जो कटौती 4958 है वो लेस किया, तो जो कुल नेट सैलरी है वो है 47,432 रुपये। आज के टाइम में जिनका प्रोबेशन खत्म होता है उनके जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी 47,432 रुपये। जिनकी अभी सितंबर 2023 में ज्वाइनिंग हुई है, उनका प्रोबेशन खत्म होगा तब तक तो डीए और बढ़ चुका होगा। डीए साल में लगभग 2 बार बढ़ता है, मिनिमम 3% बढ़ता है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है। राज्य सरकार के डीए बढ़ाने के बाद, केंद्र सरकार से डीए बढ़ने के बाद ही राज्य सरकार डीए बढ़ाती है। जिनका प्रोबेशन 2024 में ख़त्म होगा तो उनके, जिनकी जून 2022 की ज्वाइनिंग है, तो जून 2024 में जैसे प्रोबेशन होगा उसके 15-20 दिन बाद ही उनका 3% इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो उनकी जो नेट सैलरी है वो लगभग 50,000 के लमसम होगी। अगर किसी ने आरजीएचएस कार्ड नहीं बनाया अभी तक नवनियुक्त शिक्षकों में से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाइए और अपने मोबाइल से कैसे आरजीएचएस कार्ड खुद बना सकते हैं वो प्रोसेस जानिए। और जिन्होंने स्टाफ आईडी नहीं बनी हो और जिनके साला दर्पण पे और कोई एंट्री करनी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।